वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं दिल अलवी और आप देख रहे हैं द बायो वन टूल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिलिप्स का जो है हमारे पास MX400 कार्डिक मॉनिटर मौजूद है। इसका मसला ये आ रहा है कि इसकी जो है ना वो पावर अप नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो इसका हम देखेंगे इसका पॉसिबल रिपेयर कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके इंटरनल पार्ट्स क्या हैं और इसका मॉड्यूल जो है वो किस तरीके से काम करता है और बाकी इसके अंदर इंटरनल क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको खोलने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इसका मॉड्यूल लगा होता है, तो मॉड्यूल को यहाँ से बेसिकली हम प्रेस करके इसका मॉड्यूल जो है वो उतार लेते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका मॉड्यूल जो है वो मैंने उतार लिया जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके बेसिकली इस साइड के ऊपर यहाँ पे इसका बैटरी लगा होता है, इसको स्लाइड करके इसकी बैटरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपने इस बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेने हैं। ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि 10.8 वोल्ट की जो बैटरी है और इसके यहाँ पे इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज चेक कर लें, जो कि मैंने चेक किया तो 10 कुछ वोल्टेज आ रहे थे, तो मीन हमारी बैटरी जो है वो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो यहाँ से इंटरनल जो है नीचे जहाँ पे इसके स्क्रू लगे हुए हैं स्टार वाले, इन सबको खोलेंगे और खोलने के बाद फिर इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही हमने इसका जो बैक वाली जो असम्बली उतारी है तो हमारे सामने ये ऊपर स्क्रीन है और ये पूरी असम्बली खुल गई है। अब करना ये है कि यहाँ पे साइडों पे ना दो ये लगे हुए हैं, पॉइंट्स लगे हुए हैं, इनको हम खींचेंगे, पुल आउट करेंगे और उसके बाद जो है वो हमारी असम्बली जो है वो जो फ्रंट पैनल असम्बली है वो अलग हो जाएगी। और इसको खोलने के बाद इसको हम पुल आउट करते हैं तो ये सामने जो जैक लगे हुए हैं, दो जैक हैं, ये हमने उतारने हैं। उसके बाद हमारी जो असम्बली है वो रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, आप इसको मैं उतार के आपको चेक करवा देता हूँ। ये दोनों पैनल जो है ये दोनों हमने उतार लिया और इस तरीके से ये असम्बली जो है वो हमारी अलग होगी। तो इस तरह सिंपली जो है वो आप अपनी जो टच पैनल असम्बली है उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे मॉनिटर का पूरा व्यू आ जाता है। ठीक है, ओके, तो LCD हमने ओपन कर ली है। अब ये जो दो स्क्रू यहाँ पे लगे हुए हैं और दो स्क्रू यहाँ पे लगे हैं, इन दोनों को स्टार एल कीज़ की मदद से खोलेंगे और उसके बाद जो है ये पूरी असम्बली जो है ये बोर्ड असम्बली बाहर आ जाएगी और पीछे जो है वो हमारी बॉडी अलग हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी पावर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको दोनों को खोल के इसकी असम्बली को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये बैक बॉडी है जिसके ऊपर से हमने सारी जो बोर्ड असम्बली है उसको निकाला है। ये वाला जगह हमारा मेन बोर्ड के ऊपर लग जाता है और यहाँ पे इसका पीछे बेसिकली हमारा जो मॉड्यूल लगता है इस मॉनिटर का, ये वाला मॉड्यूल जो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मॉड्यूल है पूरा, ये बेसिकली यहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इंसर्ट हो जाता है, बाहर निकल आता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, हमारे पास ECG केबल है, SPO2 की केबल लगेगी, यहाँ पे NIBP लगेगी, यहाँ पे टेम्परेचर की और यहाँ पे प्रेशर की केबल लग जाती है। तो ये पूरा जो है वो ये कार्डिक मॉनिटर के तौर पे काम करता है। इसका मॉड्यूल जो है इंटरचेंजेबल है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये वाला जैक जो है, मेन जैक जो है वो हमारे मेन बोर्ड के ऊपर जो है वो लग जाता है। ये सिस्टम को खोला है, ये हमारी पावर सप्लाई है। ठीक है, इसके साथ इस साइड के ऊपर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है और उस साइड के ऊपर मैं आपको उसको उल्टा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका मेन बोर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे इस सप्लाई जो है यहाँ पे आती है, तो इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। इसके इनपुट वोल्टेज हैं और इस तरह ये आउटपुट 15 वोल्ट की सप्लाई है जो कि 4.7 एम्पियर्स की है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है हमारा ये बेसिकली पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को यहाँ से ब्लैक कलर का वाइट कलर का जैक है इस पर लगा हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन बोर्ड कंबाइन है, क्योंकि यहाँ से जो कम्युनिकेशन इथरनेट की और ये वाली कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इससे ये वाली जो सप्लाई आउट होती है ये हमारे मेन बोर्ड पर जाती है। उसके आगे जो है वो हमारा जो पैनल है जो कि टच पैनल है उसके ऊपर जाती है। टच पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला हमारा टच पैनल है। ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर जो सप्लाईज जा रही हैं ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली इसकी स्क्रीन का जैक है। ठीक है, जो इसकी स्क्रीन है और इस तरह ये इसका जो टच स्क्रीन है उसका जैक है, ये टच स्क्रीन के तौर पे काम करता है। तो ये बेसिकली जो फिलिप्स का ये मॉडल है, ठीक है, इसका ये इस तरीके से व्यू आता है। तो अभी हमें मसला ये आ रहा है कि चूँकि ये ऑन नहीं हो रहा तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो यहाँ तक डायग्नोज हो गए हैं इस सिस्टम के ऊपर तक। ठीक है,
جب ہم نے کھولا تھا، جو میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، تو بیسیکلی جو ہے وہ پاور نہیں آ رہی. یہاں پہ ہم نے چیک کیا اس کے جو والے ڈفرنٹ فیوزز لگے ہوئے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں. اس کے بعد یہاں تک جو اس کی پاور آ رہی ہے اور اس بورڈ تک پاور آ رہی ہے. تو اب جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہ بھی مسئلہ جو ہے اس ڈسٹریبیوشن جو کمیونیکیشن بورڈ کا ہے. اس کو ہم کراس ویریفائی کریں گے. اس کے بعد دین ہمارا جو مین بورڈ ہے، یہ والا جو مین بورڈ ہے، اس کا بھی ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی پاور جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوتی. تو اس پینل کے اوپر یہ ہمارا ایک چھوٹا سپیکر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک پورٹ لگی ہوئی ہے جس کے اوپر فرنٹ پہ ہمارا جو ہے آن آف بٹن ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بیٹری کی انڈیکیشن بھی آتی ہے، پاور کی انڈیکیشن بھی آتی ہے. لیکن چونکہ بیٹری جو ہے وہ ہم نے چیک کیا پہلے، کیونکہ بیٹری کے وولٹ پورے آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ اس کی کمیونیکیشن جو ہو رہی. تو اب ہم فردر کیا کریں گے، اس کا یہ والا جو ڈسٹریبیوشن کمیونیکیشن بورڈ ہے اس کو کراس ویریفائی کریں گے. یہاں پھر ہم اس مین بورڈ کو چیک کریں گے کیونکہ ان دونوں میں کہیں پرابلم ہے جس وجہ سے یہاں پہ لائٹ بلنک نہیں ہوتی اور یہ آن نہیں ہو رہا. تو اس کے یہ انٹرنل پارٹس ہیں جو میں نے آپ کو سارے ایکسپلین کر دی ہیں. اب فردر جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے یہ والے پارٹس ارینج کر لیں اور اس کے بعد ارینج کر کے اس کو کراس ویریفائی کر کے دین پھر ہم اوکے کریں گے کہ ہمارے کون سے پارٹ کا مسئلہ ہے اور کس طریقے سے اس مانیٹر کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سو اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ کس طریقے سے اگر میرے پاس پارٹس ارینج ہو جاتے ہیں اور تو پھر آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کو ہم کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اچھا، یہ بیک باڈی